नमस्कार, मैं दीपक पाठक। चुनौती 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम खड़े हुए हैं जनपद कासगंज में। एक ब्लॉक है सोरों, और उसी सोरों ब्लॉक में चंदपुरा गौपुरा पंचायत है। वहीं पर एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, जिस स्कूल का नाम है ये RDM पब्लिक स्कूल। और इस RDM पब्लिक स्कूल की आप अगर बिल्डिंग को दिखाएंगे थोड़ा यहाँ से, तो आपको लगेगा कि हाँ ये स्कूल है। और एक गौपुरा जो पंचायत है वो बहुत बड़ी पंचायत है। यहाँ पर 5 गांव हैं, और यहाँ पर उस पंचायत में सिर्फ एक ही स्कूल है प्राइवेट, जहाँ पर केवल पंचायत के बच्चे ही नहीं, अदर पंचायतों के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अभी हम अंदर चल के आपको दिखाएंगे कि यहाँ की पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कैसी है, और यहाँ का जो स्टाफ है वो स्टाफ कैसा। और यहीं पर स्कूल की जो मैडम हैं, जो ऑनर हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम नेहा मौर्य है। जी, तो ये स्कूल है, आपकी बिल्डिंग बहुत शानदार है। ऐसा लगता है ये इसमें एक इंटर कॉलेज चल सकती है। हाँ तो बिल्कुल। आपने क्या सोचकर बनाया है? आगे इसको इंटर कॉलेज बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तो सोचते हैं अपने इस क्षेत्र के बच्चे बाहर जाएं ही ना। जी। हम तो इस क्षेत्र को इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे बाहर ही ना निकलें, हमारे यहाँ ही शिक्षा अच्छी प्राप्त करें, उनको आगे बढ़ाएं, ऐसी शिक्षा दें कि वो आगे नाम करें कि हाँ हम RDM पब्लिक स्कूल में पढ़े थे। जी, तो यहाँ पर कुल कितने बच्चे हैं टोटल अभी? टोटल अभी बच्चे सर 400 बच्चे हैं। 400। कौन सी क्लास तक यहाँ पर पढ़ाई होती है? NC से कक्षा 8 तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और आगे की क्लासें हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बढ़ाएं। अच्छा, अभी मैंने देखा अभी बच्चे ऊपर एग्जाम भी दे रहे हैं। एग्जाम चल रहे हैं अभी? हाँ सर, ये हापरली के एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा। कुछ बच्चों का एग्जाम हो गया तो छुट्टी हो गई है, कुछ बच्चों का चल रहा है अभी। अच्छा, तो अभी मैंने कुछ बच्चों से पता किया था कि यहाँ एक्स्ट्रा क्लास कुछ दी जाती है, कोचिंग भी देते हैं सर यहाँ पर? हाँ सर, देते हैं। जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। जी, तो मैं बच्चों से बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सर, करिए। आपने अभी देखा कि यहाँ हमने अभी मैडम से बात की, जो ऑनर हैं उनसे बात की। उसके बाद हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्लास चल रही है स्कूल में, कि अभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। तो एक्स्ट्रा क्लास जो सर दे रहे हैं, हम पहले सर से बात करेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के वीक हैं या पढ़ने में होशियार हैं, कैसे हैं, वो आपको अभी पता पड़ेगा। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? परमवीर सिंह। परमवीर सिंह। जहाँ पे बच्चे अधिक मेहनत से पढ़ते हैं, और यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छा है, वो भी अपने जी अनुसार बहुत मेहनत करते हैं। जी और यहाँ पे वीक बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास भी दी जाती है। जी, तो आपका मेन सब्जेक्ट क्या है आपका? मेरा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश है। तो सर मैं इतना जानना चाहूँगा, अभी पहले मैं बच्चों से बात करूँगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। तो मैं बच्चों से पूछ सकता हूँ कुछ? ठीक है पूछ सकते हैं। गुड़िया खड़ी हो जाओ। क्या नाम है आपका? सगुन। शगुन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। तो आप मेरे को कुछ सुना सकते हो अपनी क्लास? पोएम या कुछ भी सुना सकते हो? हाउ शैल आई पे हिम बैक एंड फॉर ऑल ही डिड टू मी हो गोल्ड इज ग्रेटर बट हेमली सिंपैथी। मैथ में 9th का टेबल सुना सकते हैं? या सुनाओ एक बार। 9 एकम 9 98 9 30 27 9 चौक 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 में 81 9 दाई 90। 9 दाई 90। जी, मैं बात करूँगा पीछे स्टूडेंट से। आगे बढ़ के आओ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवम है। शिवम। यस सर। मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ अपने स्कूल में रहते हो। यस सर। आप अपने यहाँ पंचायत के प्रधान को जानते हैं? कौन है? यस सर। कौन है? सर चंद्रपाल। प्रधान? अच्छा प्रधान जो सर। आपका प्रधान कौन है? सर आप दतलान। दतलाने के हैं? यस सर। तो आपके प्रधान चंद्रपाल हैं। यस सर। और प्रधानमंत्री कौन है? सर देश के? हाँ, सर श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री? सर योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और आपको इतना पता है कि कासगंज में किसी को जानते हैं, जनपद में, जिले में? सर यस सर। किसको जानते हैं? सर बॉबी कश्यप को। कौन है ये? बॉबी कश्यप को ही कैसे पहचाने? वो अच्छे लगते हैं आपको क्या? सर नहीं सर, वो सुविधा से ही कराते हैं सर। अच्छी सुविधा कराते हैं? अच्छा, तो मतलब इस वीडियो को हम बॉबी कश्यप जी के पास जरूर पहुंचाएंगे, यस सर। जिससे वो आपकी वीडियो को देखेंगे। ठीक है जी। गुड़िया, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्लास 8 में पढ़ती हूँ। 8th में पढ़ती हो? आप मुझे एक बात बताओ, सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं और यहाँ और भी स्टाफ है, आपको मैथ भी पढ़ने को मिलता है, तो एक सेंटेंस मुझे बताओ। यह एक बाइक है, दिस इज ए बाइक। दिस इज ए बाइक, है ना? और जैसे आप
पानी पीने जाएंगे तो सर क्या बोलेंगे सर से? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? जी, थैंक यू, बहुत अच्छा। मैं छोटे छोटे बच्चों से बात करूंगा। जी बच्चे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? यूकेजी। यूकेजी में। आपको टेबल आती है? नीचे आ जाओ। पहाड़ा आता है? कितने का पहाड़ा आता है? 2 का, 2 का, 3 का, 3 का, 4 का, 5 का, 5 का। 5th का? तो ना, मुझे 5th आप का। 4 का सुनाओ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 10, 4 4 जा 50, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 32, 4 8 4 5 जा 32, 4 9 जा 35, 4 10 जा 40। जी अच्छा। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? मयंक। मयंक, कौन सी क्लास में हो तुम? यूकेजी। यूकेजी में। तुमको टेबल आती है? कितने तक आती है? वो 12 तक। 12 तक आती है? तुम यूकेजी में हो और 12 तक टेबल आती है? तो 9 का पहाड़ा सुनाओ एक बार। 9 कम 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। 9 ढाई 90। बहुत वेरी गुड। ये हमको यहाँ पर देख करके इतना अच्छा लग रहा है कि हम और भी कई बार स्कूलों में गए हैं तो वहाँ बच्चे हिलक जाते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यूकेजी का बच्चा है। तो मैंने इतना देखा है कि बच्चे 9th में 8th में पढ़ते हैं लेकिन उनको शायद 7 का पहाड़ा भी नहीं आता है। तो अभी हमें और भी जानने की कोशिश करूँगा कि और बच्चे हैं यहाँ पर तो कैसे। बेटे आगे बढ़ के आओ, तुम निकल के आओ। क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यांश। दिव्यांश, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। यूकेजी में। और आगे आ जाओ। यूकेजी में। और पापा का नाम क्या है तुम्हारे? वीरवेंद्र। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? फैक्ट्री में काम। फैक्ट्री में काम करते हैं। तो पहाड़ा आता है तुमको? कितना तक आता है? 11। 11 तक? यूकेजी में 11 तक पहाड़ा? 11 का ही सुना दो। 11 पंजा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 तुम जा 11 का 54, छोड़ो, तुम 8 का सुना दो। 8 पंजा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 8 4 जा हिंदी में 32। सुना दो, हिंदी में सुना दो। हिंदी में नहीं आता, अंग्रेजी में। अच्छा, तो तुम 5 का सुना दो। 5 पंजा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 4 जा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। अभी मुझे छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो हिंदी में नहीं बोल रहे हैं, वो अंग्रेजी में पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन थोड़ा अटक रहा है बच्चा। क्यों? बड़े बड़े जब उनके सामने अगर माइक जाता है तो वो मंच पर नहीं बोल पाते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नहीं बोल पाते हैं। लेकिन ये तो बच्चा है लेकिन उसको आता है लेकिन वो कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा, एक कैमरे को देख करके और माइक को देख करके। यहीं थोड़ा मैं बड़े बच्चों की ओर फोकस करूँगा, थोड़ा मैं और उनसे थोड़ा सवाल करना चाहता हूँ। जी ये बताओ, आपको राष्ट्रीय पशु पता है? राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यस सर। कौन सा है? सर बाघ। बाघ। और राष्ट्रीय मिठाई? जलेबी। जलेबी। और हम आपसे कुछ और पूछेंगे। ये बताओ, आप लड़की हो, है ना? लड़की हो तो आपको अगर रास्ते में कोई रोकता है तो आप क्या करोगे? सब हम नहीं रुकेंगे, हम सीधे घर पे ही जाएंगे। आपको कोई अगर बोलता है कि आपके पिता को चोट लग गई है, पापा को चोट लग गई है, आपके घर वाले हमारे साथ हैं, हमारे साथ चलो, तो क्या करोगी? हम नहीं जाएंगे, हम सीधे अपने घर पे जाके पूछेंगे पहले क्यों नहीं जाओगी? कि सर ऐसे कैसे किसी के साथ जाना नहीं चाहिए, अच्छा, हमें अपने घर पे जाके पूछना चाहिए। तो जितनी लड़कियां स्कूलों में पढ़ने आती हैं दूर दूर से, गांव से, उनसे क्या बोलोगी? एक बार बोलो। ये नहीं आता उनसे क्या बोलोगी दूर से? सर। ये बोलना है कि किसी की बात को मानना नहीं, अपने घर पे जाके पूछना मम्मी पापा से। अच्छा, बोलेंगे रास्ते में आना है, सेफ आना है, सेफ जाना है ना? तो अभी आपने देखा यहाँ के बच्चे जो हैं उनको, मुझे ऐसा लगता है यहाँ का जो स्टाफ है वो उनको बहुत अच्छे से गाइड करता है, स्टाफ यहाँ। और आपने देख ही लिया कि बच्चे थोड़ा बोलने में झिझक रहे हैं लेकिन क्वेश्चन का आंसर सही से दे पा रहे हैं। हम अभी आपको मिलाएंगे यहाँ से स्टाफ से, और भी स्टाफ हैं वो यहाँ के बारे में क्या जानकारी देते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा, इस स्कूल में कब से टीचिंग का कार्य कर रहे हैं आप? सर मुझे यहाँ 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। सर मैं अभी यहाँ बच्चों से मिला, बच्चों से मैंने बात की और जो सर पढ़ा रहे हैं उनसे भी बात की। तो मैं एक बच्चों से मैंने बात करके ऐसा लगा कि शायद उनको अच्छी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए कुछ संदेश है आपका, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए ये संदेश है मेरा कि सभी अभिभावक लोग
बच्चों पर जैसे अध्यापक लोग मतलब शिक्षा पर गौर देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, ज्ञान उनको ज्ञान देते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई और अदर से भी ज्ञान देते हैं, अलग से भी ज्ञान देते हैं। तो उसके साथ साथ माँ बाप को भी देखना चाहिए बच्चों के बारे में। ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा स्कूल से आया है, क्या कर रहा है, क्या पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया है, और उनको मतलब थोड़ा उनका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, जिससे कि बच्चा ने जो काम किया है या नहीं किया है, मतलब होमवर्क मिला है उसको भी देखना और बच्चे की थोड़ी सहायता करना, जिससे कि बच्चा अपना काम कर सके। और मेरा एक और संदेश है इस चैनल के माध्यम से कि मैं ज़्यादातर सभी अभिभावकों से कोशिश करता हूँ कि बच्चों को मोबाइल कम से कम दें, क्योंकि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चे दिन प्रतिदिन मोबाइल की तरफ ही खींचे जा रहे हैं, पढ़ाई पर कम गौर देते हैं। हालांकि हमारी भारत सरकार ने कहा है कि मोबाइल से भी पढ़िए, लेकिन बच्चे मोबाइल को पढ़ने के अलावा उसमें अदर चीज़ें देखते हैं, ना कि उसमें पढ़ाई देखते हैं। उनका माइंड डाइवर्ट उनका जो मतलब माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए मेरा कहना ये है सभी अभिभावक बंधुओं से कि वो अपने बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम कराएं, यहाँ तक कि कराएं नहीं, छोटे बच्चों को तो कराएं नहीं। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सर ने जो बोला आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि जब पहले 2G फ़ोन हुआ करता था तो 2G फ़ोन में क्या करते थे, पहले एक पिक्चर अगर गाना डाउनलोड करना होता था तो रात में पूरी रात लगती थी उसको डाउनलोड होने के लिए, रात को करते थे, सुबह करते थे। लेकिन जब से 4G 5G आना शुरू हुआ, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी बीमारी हुई थी कि 4G 5G जब शुरू हुआ था तो पक्षी बहुत ज़्यादा मरे थे उस टाइम पे। तो इसकी जो 5G 4G की जो तरंगें हैं ये माइंड पर बहुत बुरी तरीके से अटैक करती हैं। तो सर ने जो कहा कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए और जितना भी आप गाइडेंस कर सकते हैं आप खुद से करो और फ़ोन से कम उनसे पढ़ाई कराई जाए। क्यों, बच्चे 5G से ज़्यादा तेज़ी से बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो बच्चों को कंट्रोल में रखें, बच्चों की दिनचर्या बनाए रखें कि उनका समय क्या है, स्कूल जाने का समय क्या है, उनके कपड़े साफ़ सुथरे हैं। उसी बच्चे से बच्चे का माइंड विकसित होगा और बच्चे को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत।